हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे अमरनाथ गुफा के बारे में। तो सभी भक्तजन बोलिए जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ गुफा हिमालय में एक प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थल है। जम्मू और कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा हजार वर्षों से अधिक समय से हिंदुओं का पूजा स्थल रही है। इसका इतिहास प्राचीन हिंदू ग्रंथों से मिलता है, जहां इसका उल्लेख भगवान शिव से जुड़े एक पवित्र स्थान के रूप में किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था। गुफा में एक आश्चर्यजनक बर्फ का लिंग है जो पानी की बूंदों के जमने से बनता है, जो भगवान शिव का प्रतिनिधित्व है। तीर्थ यात्रियों को खतरनाक इलाके और मौसम का सामना करते हुए गुफा तक पहुंचने के लिए एक चुनौतीपूर्ण यात्रा करनी पड़ती है। भक्तों का मानना है कि बर्फ के लिंग के दर्शन से भगवान शिव का आशीर्वाद और आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। बर्फ के लिंगम का आकार हर साल बदलता रहता है और अधिकारियों द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। श्री अमरनाथ गुफा के चारों ओर साल के अधिकतर महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, इसलिए वर्ष में केवल एक बार कुछ महीनों के लिए यह श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। अमरनाथ गुफा के शिवलिंग की प्रक्रिया प्राकृतिक और चमत्कारिक है। यहाँ पर करीब 12 फीट ऊंचा शिवलिंग का निर्माण होता है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ बनने वाला शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि यहाँ गिरने वाली बर्फ सामान्यतः कच्ची बर्फ होती है। यहाँ पर और भी कई देवी देवताओं की आकृतियाँ बर्फ के माध्यम से बनती हैं। चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ ये शिवलिंग भी घटता और बढ़ता रहता है। कभी यह अपने पूर्णाकार में होता है तो कभी यह धीरे धीरे छोटा होकर गायब हो जाता है। ये प्रक्रिया हजारों सालों से चलती आ रही है। बर्फ का शिवलिंग बनने के कारण इन्हें बाबा बर्फानी या हिमानी भी कहा जाता है। पूजा के स्थान पर आइए अब आपको हम भगवान शिव के यहाँ विराजने को लेकर एक पौराणिक कथा बताते हैं। इस कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज्य के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव के रूप साथ बैठे हुए थे, तब पार्वती ने भगवान से शिव के कंठ में मुंडमाला को देखकर बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि हे स्वामी, आप ये मुंडमाला क्यों धारण करते हैं। भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि आपने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, मैंने उतने ही मुंडमालाओं को अपने गले में धारण किया है। इस बात पर माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ने लगी और भगवान शिव से प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है और हर बार पुनः जन्म लेकर कठोर तपस्या के पश्चात मैं आपकी पत्नी बनती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती। मैं भी इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ। भगवान शिव ने बताया कि इसकी एक अमर कथा है तथा माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा जताई। भगवान शिव ने यह कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा का चयन किया था, जहाँ माता पार्वती और शिव के अलावा कोई और यह कथा ना सुन सके। इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम पहलगांव में नंदी को छोड़ा था, फिर चंदनवाड़ी में चंद्रमा का भी त्याग किया था। इसके पश्चात शेषनाग झील पर भगवान शिव ने अपने गले से सर्पों का भी त्याग किया था। फिर महागुणस पर्वत पर पहुंचकर श्री गणेश जी को भी वहां छोड़ा था। जब भगवान शिव ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके बाद पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के 5 तत्वों का भी त्याग किया। उसके बाद हिमालय के पर्वतमालाओं में पहुंचकर उन्होंने अमृत की कथा सुनानी शुरू की। जब कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को यह अमर कथा सुना रहे थे, तब वहाँ एक नीले कंठ वाला तो कबूतर का जोड़ा भी शिव जी की यह कथा सुन रहा था। लेकिन इसी बीच माता पार्वती को अचानक से नींद आ गई, जिस कारण माता पार्वती ये कथा नहीं सुन पाई। लेकिन वे कबूतर का जोड़ा ये कथा सुनकर अमर हो गया। कहा जाता है कि आज भी वो कबूतर का जोड़ा अमरनाथ में देखा जाता है। इसके अलावा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अनुसार और वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार श्री अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। अंग्रेजों के द्वारा ये बात
सबके दिमाग में बिठा दी गई थी कि अमरनाथ की खोज 1850 में हुई थी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि अमरनाथ गुफा को लोग हजारों सालों से ही पूजते आ रहे हैं। हमारे कई ग्रंथों और पुराणों में इस स्थान का पहले से ही जिक्र है। राजतरंगिणी ग्रंथ में और लिंग पुराण में श्री अमरनाथ बाबा को श्री अमरेश्वर के नाम से वर्णित किया गया है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी और ब्रिटिश शासन के दौरान लिखी गई पुस्तक जीटी वैगन की में भी श्री अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है। अगर आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय बाबा बर्फानी ज़रूर लिखें।